गाइस, मैंने सोचा दादी माँ अकेले काम कर रही है तो क्यों ना उसकी हेल्प किया जाए। तो मैं उनकी हेल्प करने वाली हूँ। काफ़ी वक्त लगता है इनको ढूंढना और बनाना। एक 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 चीज़, मतलब कि एक एक ही पौधा होता है, उसे तोड़ना होता है और उसी को इकट्ठा करके बनाते हैं। इधर हम लोगों का खेत है। काफ़ी खूबसूरत व्यू है ना। धान के देखी खूब पाके गाइस, उनकी मदद करने के बाद मैं आ जाती हूँ बकरी के लिए ये लेने। उसे ये बहुत पसंद है। मैं ये बकरी के लिए नहीं लूँगी, नानी के लिए, छाया के लिए मैं लूँगी, क्योंकि बहुत धूप है और बादल भी है, लेकिन फिर भी बहुत ही ज़्यादा धूप है। तो फिर मैं ये लूँगी। मैं झूड़ में आई हुई हूँ। बहुत ही डरावनी जगह है मेरे लिए, तो देख सकते हैं। इसे तोड़ने के बाद और नए पत्ते आते हैं, इसलिए तोड़ने में कोई वो नहीं, इसलिए मैं इसे आसानी से तोड़ सकती हूँ। इतना पेड़ काटने जैसा बुरा नहीं लगता है, क्योंकि इसमें दोबारा नए पत्ते आते हैं। इतना काफ़ी है, लेकिन नहीं, मुझे और तोड़ने होंगे, क्योंकि सूखने के बाद ये बहुत ही कम। गाइस, मुझे अभी याद आया कि ये जो है ना, ये इसे लोग, पहले के ज़माने के आदिवासी लोग कुछ इस तरह से पहना करते थे। अभी कर्मा का त्यौहार भी आने वाला है, जो बहुत कोई मनाते हैं। हमारा भी आने वाला है, तो इनका भी यूज़ करते हैं कुछ इस तरीके से। और ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होती है, तो लेकिन इसे हम नहीं लगाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से ही लगा रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मेरे चैनल में, मेरी वीडियोस में मैं अकेली ही क्यों नज़र आती हूँ? ना ही मैं ज़्यादा बकबक करती हूँ, क्योंकि मेरे क्लासमेट्स मुझे कहते हैं शांत लड़की है। मेरी टीचर मुझे कहती है शांत और सरल सीधी लड़की है। क्या सच में आपको लगता है? गाइस, मुझे पता है मेरी वीडियोस को शायद आप पसंद नहीं करते होंगे, क्योंकि मैं ना ही ज़्यादा बकबक करती हूँ, ना ही ज़्यादा बातें करती हूँ, नज़र में ही केवल आती हूँ, ना ही मेरी कोई ऑडियंस। गाइस, वैसे तो मैं ज़्यादा फ़नी इंसान नहीं हूँ, ना ही ज़्यादा नॉर्मल हूँ। हालांकि मेरी टीचर्स मुझे कहती है सरल सीधी लड़की है, या फिर मेरे क्लासमेट कहते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा शांत लड़की हूँ। आई डोंट नो कि मैं कैसी लड़की हूँ। तो मैं बताती हूँ कि मेरी वीडियोस में कोई इंसान क्यों नहीं आता है, या फिर कोई लोग क्यों नहीं रहते हैं। तो कारण ये है कि मैं अपने गांव में ही रहती हूँ, और मेरे गांव में मोबाइल मुझे केवल छुट्टियों में मिलते हैं, और वहीं से ब्लॉग बनाना केवल जब मैं घर में आती हूँ तो मेरा डेली का काम होता है। सुबह उठना, खाना सब्जी बनाना, फिर खेत आना, फिर खेत से जाना, खाना सब्जी बनाना, सो जाना, फिर उठ के खाना सब्जी बनाना, फिर खेत आना, खेत आने के बाद फिर घर जाना, घर जाने के बाद खाना सब्जी बनाना, खाना सब्जी बना के फिर खेत आना, खेत आने के बाद फिर घर जाना, घर जाने के बाद फिर खाना सब्जी बनाना, सो जाना, उठने के बाद फिर खाना सब्जी बनाना, फिर खेत आना। खेत आने के बाद मैं इसको कितना लंबा बताऊं, क्योंकि मेरा डेली का लाइफ यही है गांव में। हाँ, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, यहाँ पर हरी भरी घास फूस, खेती करना हमारा तो जानते ही हैं। और मुझे बकवास करना नहीं आता है, इसलिए मैं नहीं करूँगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे नहीं पता कैसे बकवास भी करते हैं या फिर कैसे बातें करते हैं। आई डोंट नो। तो मेरे
वीडियो में लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि मैं डेली वहीं से यही, मैंने रूटीन बताया ना कि मैं यहाँ से यहीं से आती जाती हूँ। यही कारण है कि मेरी वीडियोस में कोई कांटेक्ट नहीं रहते, मैं अकेली ही आती जाती हूँ, तो मेरे साथ कौन रहेगा। मैं अपने फैमिली मेम्बर्स को कभी कभी केवल एक झलक या 1 सेकंड या 2 सेकंड के लिए दिखाती हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे चैनल पे उतना सब्सक्राइब नहीं हुए हैं यार। खैर छोड़िए, तो यही कारण है कि मेरी वीडियोस में कांटेक्ट नहीं आते, मतलब कि मेरी वीडियोस में मेरे अलावा कोई इंसान नहीं आते हैं। तो अगर कभी आपके मन में ये सवाल आए तो यही मेरा आंसर है कि मैं अक्सर अकेली रहती हूँ। मेरे स्कूल से लेकर मेरे हॉस्टल नहीं, हमारी स्कूल से लेकर हमारे हॉस्टल से लेकर घर तक, आई एम अलोन गर्ल, यस आई एम अलोन गर्ल। यही कारण है कि मेरी वीडियोस पे और कोई कांटेक्ट नहीं आते हैं। तो गाइस, मेरी वीडियोस, मेरे ब्लॉग्स को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि मेरी वीडियोस को सब आधे कोई ही, मतलब कि हाँ, हालांकि अच्छा नहीं है बिकॉज मैं अभी नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ब्लॉगिंग करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बकवास करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बताने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सप्लोर कराने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरे पास इतना ज़्यादा टैलेंट है कि किसी के पास नहीं है। मेरी गाइस, थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस। तो मैं ज़्यादा वीडियोस में नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरी बकबक आपको पसंद नहीं आई होगी। मुझे बकबक करना भी नहीं आता, ना मजाक करना आता है, ना वीडियोस बनाना आता है, बस एक हॉबीज़ की तरह इसे समझ लिए, बट नॉट माय हॉबी। मैं बताऊँ तो मैं पढ़ाई में भी एवरेज रही हूँ, बस मैं रट्टा मार के टॉप किया करती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स जो होते थे, हम लोग का सेक्शन बटा हुआ था, तो मैं जिस सेक्शन में थी ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट थे, उसमें मैं भी थी, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कैसे टॉप किया करती थी। तो मेरे सारे फ्रेंड्स अपना ज़्यादा समय अपने फ्रेंड्स को देते थे, एंड मैं अपना ज़्यादा समय अपनी किताबों को दिया करती थी। यही कारण था कि मैं अपने क्लास में टॉप किया करती थी। और अभी की बात है तो अभी मैं आई डोंट नो कि मैं कैसे फेल हो गई, बट मैं हैप्पी भी नहीं हूँ, सैड भी नहीं हूँ, नॉर्मल भी नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों की तरह रोने वाली भी नहीं हूँ। तो गाइस, मेरी ब्लॉग्स, मेरी वीडियोस यहीं पर ख़त्म होती है। मेरी वीडियोस को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।